हाय जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आज का जो हेडिंग है, आज की एनर्जी कैसी है? आज की एनर्जी तो आप लोग कहोगे, आप में से कुछ लोग, हो सकता है 25% लोग ही हो सकते हैं जो कहेंगे कि मैम थोड़ा खिंचा खिंचा लग रहा है, थोड़ी हैवीनेस लग रही है, क्या आज नेगेटिव एनर्जी है? तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। तो ये नेगेटिव एनर्जी हमारे कलेक्टिव में कई दिनों से है। तो आज मैं मजबूर हो गई ये बताने के लिए कि ये नेगेटिव एनर्जी क्यों है, जो मुझे कुछ दिन पहले ही बतानी थी। ऐसा है, कुछ सीन ऐसा है कहानी में कि कुछ जो भी मैसिव अवेकनिंग, जैसे मैंने बहुत पहले कहा था कि जो ये जो 5D अर्थ में शिफ्टिंग हो रही है, इसमें हमारे बाकी सोल्स भी, है ना, वो भी जाएंगे, एंटर करेंगे। तो जो लोग बहुत 3D में लिप्त है ना, राइट, तो अभी उनकी जो बहुत ज़्यादा, मतलब अपने कर्मा क्रिएट कर चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशनल एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा ईगो, एंगर, वो सारी चीज़ें जो कि 5D में नहीं होती हैं, और वो सारी लो वाइब्रेशनल एंड 3D की एनर्जी से ऑपरेट करने वाले लोग हैं, उन लोगों की एक ऐसी मैसिव अवेकनिंग हो रही है, ऐसा कि इस लाइक एक रोलर कोस्टर, जब, और उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। और कहीं ना कहीं आप उसको एक बहाना ओमिक्रॉन का भी कह सकते हो। कलेक्टिव में ओमिक्रॉन, जैसे कि मैंने कहा था कि आई एम सेंसिंग दैट ये आगे मतलब कई गुना बढ़ने वाला है एज कम्पेयर टू 2020। ठीक है, तो कलेक्टिव में जो ओमिक्रॉन की जो नेगेटिविटी है, लो वाइब्रेशन एनर्जी, तो कहीं और भी दूसरी सोल्स की मैसिव अवेकनिंग हो रही है, जो उनको एकदम से ये हो क्या रहा है, लाइक अब आप समझ सकते हो। पर वो तो बिल्कुल, जिनका इतन ईगो डेथ ही नहीं, इतने ज़्यादा ईगो में है, और एकदम से लाइक लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह, और कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उनकी जो ये, जब लाइक दे आर सेंसिंग लाइक रोलर कोस्टर ऑफ देयर थॉट्स एंड इमोशंस, तो आप लोग उनकी पैनिक एनर्जी को रिसीव कर रहे हो, राइट। तो क्योंकि आपके चक्रास ओपन है, आप एक, अब आप एनर्जी रिसेप्टर्स बन चुके हो, तो अब आप उनकी एनर्जी को रिसीव कर रहे हो। तो इसलिए 25% का है कि जो इस जर्नी में बहुत आगे आ चुके हैं, जो अब एक एनर्जी रिसेप्टर बन चुके हैं, बिकॉज नाउ गाइज यू आर गैलेक्टिक वॉलंटियर्स, यू आर लाइट बीइंग नाउ, यू हैव शिफ्टेड टू 5D। मतलब कि 5D जहाँ पर कि लो वाइब्रेशनल एनर्जीज एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। वाई 3D बींग्स एंड 5D बींग्स आर डिफरेंट? बिकॉज 3D में इल्यूजन है, 5D में कोई इल्यूजन नहीं है। 3D इज द लो वाइब्रेशनल एनर्जी, 5D जहाँ पर कि लो वाइब्रेशनल एनर्जीज एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। ठीक है, दैट्स वॉट हम उन लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, हम एक प्रकार से अलग हो जाते हैं, अपनी सोल फैमिली हमारी बन चुकी है। ठीक है, आप एक रिसेप्टर्स बन चुके हो, यू आर द गैलेक्टिक वॉलंटियर्स। तो अब आप उनकी एनर्जी को रिसीव करो, सो आप, यू आर फीलिंग लाइक हैवी, कुछ खिंचा खिंचा सा, लाइक दिस। ये रीज़न है। तो पैनिक होने की बात नहीं है, जो भी हम लोग बेसिकली इसमें बताया है आपको कई बार, वो सारी चीज़ें करनी है। वेल ओवरऑल, क्योंकि कल मेरा कल जैसे मकर संक्रांति है, और हो सकता है कि मैं अपने रिचुअल्स में बिज़ी हूँ, मैं वीडियो को ना बना पाऊँ, तो मैं कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहती हूँ। एंड मेरी जो जानकारी है अबाउट द मकर संक्रांति, ये मेरी नज़र से आप सुनेंगे आज। एक्चुअली मैं कनेक्ट करती हूँ इस मकर संक्रांति को इस जो आज की एनर्जी से, कि क्या कनेक्शन है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि ऑलरेडी वीनस रेट्रोग्रेड चल रहा है, जो 19 दिसंबर को शुरू हुआ था एंड टिल 29 जनवरी। तो हम लोग 2-3 बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट से गुजरने वाले हैं, कि ऑलरेडी वीनस रेट्रोग्रेड चल रहा है, फिर आपका मरकरी रेट्रोग्रेड टिल आई थिंक 4 फरवरी तक। ठीक है ना। और तो ये जो हमारा जो ये हम कहें मकर संक्रांति, मैं बहुत सारे इस पर डिटेल देने वाली नहीं हूँ, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी, पर मैं बहुत ज़रूरी बातें जो हम लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, डेफिनेटली मैं बताना चाहूँगी। पहले तो आप जैसे कि जानते ही हैं, मकर संक्रांति जो ये त्यौहार है, इट इज़ बेसिकली ये एक सोलर इवेंट है। अगर आप इसको ऐसा समझिए, ये जो त्यौहार है, हम लोग हिंदुओं का त्यौहार मानते हैं, ये सूर्य को समर्पित है। इट्स एन सोलर इवेंट।
इसको हम लोग अलग अलग जगह पर, कहीं पर इसको उत्तरायण बोला जाता है, साउथ में इसको पोंगल बोलते हैं, आसाम में आई थिंक बिहू बोलते हैं और माघी बोलते हैं, अलग अलग। हमारे यहाँ पर यूपी में जो आप अगर उत्तराखंड साइड में जाएंगे तो शायद वहाँ पर मकर संक्रांति बोली जाती है या संक्रांत बोली जाती है, और शायद उत्तर प्रदेश में खिचड़ी बोली जाती है। तो अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो बेसिकली ये हिंदुओं का त्यौहार है, बट मेरे हिसाब से ये एक सोलर इवेंट है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताती हूँ, सोलर जब हम सन गेजिंग करते हैं तो वी आर एक्चुअली, लेकिन सन हेल्प्स अस इन एक्टिवेटिंग आवर लाइट कोड्स एंड चेंजिंग आवर डीएनए। ठीक है, अब अगर मैं काम की जो चीज़ बताऊंगी, सन मेरे हिसाब से ये जो सोलर इवेंट है, और मैं अगर सन को सोल समझती हूँ, अगर मैं सन को लाइट, डिवाइन लाइट हम लोग अज्यूम करते हैं, वी आर द लाइट बीइंग, तो इस त्यौहार से को मैं किस तरीके से लेती हूँ मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। बेसिकली जैसे कि हिंदुओं में है तो हम जो पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, घर में खिचड़ी बनती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यूट्यूब में, गूगल पे मिल जाएंगी। लोग कई कई जगह पर गंगा स्नान भी किया जाता है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताने वाली है कि हम कल के दिन काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। मेरे हिसाब से काले वस्त्र नहीं पहनते हैं। एंड आई प्रेफर कि कल का दिन एक दान करने का दिन होता है, महादान करने का दिन होता है। ये अब थोड़ा सा मैं इस पर भी एक लाइट डालना चाहूँगी कि दान करने का महत्व क्यों होता है। देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि दान करने से हमारे कर्म कटते हैं, नो डाउट। बट मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि दान की इम्पोर्टेंस कर्म से भी ज़्यादा इसलिए है, आप लोग अक्सर अगर हॉरोस्कोप दिखाते हो, कुंडली दिखाते हो, तो उसमें आप लोग देखते हो कई कई के प्लैनेट आपके बिगड़े हुए हैं। बिगड़े हुए मतलब कि इम्बैलेंस है। मतलब अगर मैं कहूँ कि कई प्लैनेट्स आपके सही नहीं है, इसकी चाल सही नहीं है, जैसे कि बताया जाता है, एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं, राइट। तो व्हाट इज प्लैनेट्स? ऊर्जाएं। अलग अलग प्लैनेट्स मतलब एक प्रकार से अलग अलग आपके जो कुंडली में ऊर्जाएं हैं जो इम्बैलेंस है। तो जो प्लैनेट्स जहाँ जहाँ ऊर्जा इम्बैलेंस है, उन जगह को बैलेंस करने के लिए दान किया जाता है। तो हम एक कल के दिन को मानते हैं कि हम खिचड़ी का भोग करें और गंगा स्नान करें, अपने पापों को धोएं और दान पुण्य करके अपने कर्मों को भी ठीक करें, और साथ में उन प्लैनेट्स जहाँ पर कि ऊर्जाएं इम्बैलेंस्ड हैं, ठीक है ना, बिगड़े जो ग्रह आप लोग के क्या बोलते हैं कुंडली में, उसको ठीक करते। तो बेसिकली दान का महत्व ये होता है। अब मेरे हिसाब से मैं इस इवेंट को कैसे देखती हूँ, मैं हर इवेंट को डिवाइन लाइट से कनेक्ट करती हूँ। अगर ये सोलर इवेंट है तो मतलब कि अगर हम अज्यूम कर लें कि वो सन इज़ अ डिवाइन लाइट, डिवाइन एनर्जी, एंड वी आर द लाइट बीइंग्स। इसलिए मैंने इन द बिगनिंग आपको लाइट बीइंग और गैलेक्टिक वॉलंटियर्स बोला है, ठीक है। हम लोग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मदर अर्थ को नर्चर करने की, ठीक है। तो हमको कहाँ फोकस करना चाहिए अब इस समय? 2022 का ये जो मकर संक्रांति है हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज हमको इस वक्त फोकस करना है टूवर्ड्स द लाइट। होता है ना कि दिन भर जब तक सन रहता है तो हम लोग पॉजिटिव रहते हैं, जब सन चला जाता है तो नेगेटिव एनर्जी का तांडव शुरू हो जाता है, ठीक है। सो अब हम लोग जाग चुके हैं। वी शुड बी फोकस टूवर्ड द लाइट, वी शुड फोकस टूवर्ड अवर हार्ट सेंटर। हार्ट सेंटर पे फोकस क्यों करना चाहिए? बिकॉज कहते हैं ना, हार्ट आपका जब चक्रा ओपन होता है, आपका योर हार्ट सेंटर इज कनेक्टेड विद द लव, एंड लव इज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। सो जितना ज़्यादा आप लव की एनर्जी में रहोगे, आप डिवाइन से अलाइन रहोगे, यू विल बी इन द वाइब्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। यू कैन फील लव एंड लाइट everywhere, with anywhere, with everyone. You can feel the harmonious union with yourself, and this will help you to connect with the divine.
ठीक है। जब हम लाइट की तरफ फोकस होते हैं, हम अपने हार्ट सेंटर की तरफ फोकस होते हैं, अपनी लाइफ में हम एक हाई फ्रिक्वेंसी से ऑपरेट करने लगते हैं, ठीक है ना। हम एक वी विल कनेक्ट विद द हायर रेलम ऑल्सो। जब आपकी ऊर्जाएं, जब आपके अपर चक्रा से आप ऑपरेट करते हो, आप लव की एनर्जी से ऑपरेट करते हो, हाई फ्रिक्वेंसी से ऑपरेट करते हो, आपकी वाइब्रेशन एक ह्यूमैनिटी की, मैन काइंडनेस की, हम्बलनेस की वाइब्रेशन रहती है, तो आप दूसरे रेलम की एनर्जी से भी कनेक्ट हो जाते हो। यू कनेक्ट विद द वाइब्रेशन ऑफ लव ऑल द टाइम, ठीक है। और दैट इज़ द रीज़न कि हमारे अंदर जब हम लव की एनर्जी में रहने लगते हैं, हम लाइट की एनर्जी में, व्हाट इज़ लव एंड लाइट, हमारे अंदर एक हीलिंग क्वालिटीज़ बढ़ जाती है, ठीक है। और सिर्फ हीलिंग क्वालिटीज़ नहीं, हमसे हम जिसके संपर्क में आते हैं वो हमसे सिर्फ बात करके, हमको सिर्फ सुन के ही हील हो जाता है, और क्या हम खो देते हैं विच डिक्रीज द लो वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है। सो ये एक बहुत अच्छा इवेंट है दैट वेयर यू कैन अलाइन योर सेल्फ विद द डिवाइन। और जब हम डिवाइन से अलाइन होते हैं तो हम डिवाइन की विल से भी अलाइन होते हैं, और हमारी लाइफ में हर चीज़ प्रॉपर सिस्टमेटिक होते जाता है, ठीक है। यू कैन रेज योर ओन फ्रिक्वेंसी बाय सिंपली बाय लव। हम कहते हैं ना, ये मेडिटेशन सुनिए, ये साधना करिए, आपकी फ्रिक्वेंसी रेज होएगी। आप सिर्फ लव, अपने लव एंड लाइट पे फोकस होकर भी अपनी खुद की, कहते हैं ना, फ्रिक्वेंसी को रेज कर सकते हो, एंड यू कैन रेडिएट विद मोर लव एंड लाइट। सो फॉर मी ये जो इवेंट है, ये एम्ब्रेसिंग करने का है अपनी लव की एनर्जी को। एक ऐसा इवेंट है टू रेज योर वाइब्रेशन ऑफ लव, ठीक है, एंड रेडिएट एज अ लव हीलिंग एनर्जी। अपनी अंदर एक डिवाइन लाइट को एम्ब्रेस करने का टाइम है, ठीक है। वीनस रेट्रोग्रेड से ऑलरेडी हम एक न्यू स्टार्ट कर चुके हैं, एक न्यू विजडम को टैप इन कर रहे हैं, एक डिल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। और ये जो हमारी मकर संक्रांति है, इसके बाद हम और ज़्यादा वी शुड बी केयरफुल फॉर द हेल्थ एंड इम्यूनिटी, बिकॉज यू नो मैंने बताया था कि आई एम सेंसिंग देखिए ओमिक्रॉन इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हम इस वक्त वी शुड बी मोर फोकस। ऐसे लोग नहीं कहते हैं कि इस दुनिया से हम क्या लेके जाएंगे, हम तो कुछ भी लेके नहीं। जिनको अपनी ईगो की डेथ करनी हो, सबसे बढ़िया। अक्सर हम लोग फंसे रहते हैं 3D में। कितनी मुश्किल हो जाता है कि हम अपने एंगर के इशू को रिलीज़ नहीं कर पाते, अपने अंदर की कमियों को, अपने ब्लॉकेजेस को हील नहीं कर पाते हैं। कितना आप लोग लिए आपको डिफरेंट यू वांट टू नो कि मैम एंगर कैसे इशू हील करें। सिंपली आप जब अपनी ईगो की डेथ कर लेते हो, ईगो की डेथ मतलब अपने आप को शून्य मानना कि हम तो कुछ नहीं है। हमारा ये शरीर भी उसका दिया हुआ है, हमारी सांसें भी उसकी दी हुई, हमारे अंदर की आत्मा भी उसकी उस परमात्मा का हिस्सा है। तो हमारा बचा ही क्या, हम तो शून्य मात्र है, हम तो कुछ नहीं है। जब हम कुछ नहीं है तो किस बात का मतलब, कहते हैं ना, हमें एंगर और ईगो, हम किसी चीज़ को डिसाइड करने वाले, हमारी हर डिसीजन, हमारी हर चीज़ को हमें सरेंडर करना है यूनिवर्स को विद द ब्लाइंड फेथ, ठीक है ना। बहुत लोग कहते हैं कि आप यू डोंट नो आपको कितना टाइम बचा है ज़िंदगी का। मैं यहाँ पर हर एज के लोग हैं, ये जो कोरोना का जो टाइम आ रहा है, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अपने आप को फोकस करो डिवाइन लाइट के टूवर्ड्स। मैं इतना ज़्यादा आप लोगों को प्रेरित क्यों कर रही हूँ, बिकॉज हमको नहीं पता है कि हमारी लाइफ कितनी है, ठीक है ना। मैंने आज ही किसी से डिस्कस किया था कि हम क्या लेके जाने वाले हैं अपने साथ। तो आप लोग कहते हो कि हम अपने साथ कुछ नहीं लेके जाने वाले, हम पूरी की पूरी फाइल लेके जाने वाले हैं ऊपर। किस चीज़ की फाइल? अपने कर्मों की फाइल, ठीक है ना। आपने हमको जिस प्रोजेक्ट से भेजा था, हमने वो काम किया कि नहीं किया, हमने अपना कर्मा क्लियर किया कि नहीं किया, हमने कौन कौन से नए कर्म क्रिएट कर लिए, हमने अपना एंसेस्ट्रल जो हमारा जनरेशनल कर्स है वो क्लियर किया कि नहीं किया। पूरी एक हमने कौन कौन से नए कर्म क्रिएट किए, कैसी कैसी भावनाओं से लोगों को देखा, किस किस को हर्ट किया, पूरी कर्मों की फाइल, पूरे आपके एथरिक वुंड, पूरे आपके डीएनए के पूरी की पूरी फाइल ऊपर लेके जाने वाले हो, जिसके बेस पे आप फिर उस साइकिल में फंसोगे। तो ये टाइम जहाँ मकर संक्रांति पे लोग स्नान करते हैं, खिचड़ी बनाते हैं घरों में, पूजा पाठ करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। मैं बिल्कुल इसको
फेस्टिवल एक माहौल क्रिएट करता है, एक मूड क्रिएट करता है, लगता है कि या आई एम फीलिंग फेस्टिव। बट इसके साथ साथ इसके महत्व की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, फोकस ऑन द लव एंड लाइट। ठीक है, तभी हम जो ट्विन फ्लेम्स हैं इस पर्पस को यहाँ पर पूरा कर पाएंगे, अगर हम उस मकसद को समझेंगे। हर फेस्टिवल के पीछे एक मकसद होता है। ठीक है, सो आप बिल्कुल सेलिब्रेट करिए, खूब एंजॉय करिए, और जितना ज़्यादा आप लव की एनर्जी से एंजॉय करेंगी उतना ज़्यादा आप एक डिविनिटी को अपने अंदर, एक कहते हैं ना, एक फ्रेशनेस को अपने अंदर महसूस करेंगे जैसे कि एक एक लेयर आपकी, जैसे जैसे हमारी एक एक एनर्जी, एक एक गंदी लेयर उतरती जाती है, और हम जितना ज़्यादा हम लोग इवॉल्व एंड फ्रेश फील करते हैं, वो फ्रेशनेस को आप अपने अंदर फील करोगे। सो कल के त्यौहार के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मैं आज ही से देती हूँ। बहुत अच्छे से त्यौहार को मनाइए, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से मनाइए। इतने सारे उपाय इस त्यौहार के ढेर सारे यूट्यूब में मिल जाएंगे, पर बेस्ट उपाय यही है कि आपको लव की एनर्जी से, अपने ना हार्ट सेंटर पर लव की एनर्जी से वाइब्रेट करना है, यूनिवर्स का मकसद पूरा करना है। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।